हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ना। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 हो गया है, 1.2 समझा दिया था, और 1.3 उसमें वेन डायग्राम है। सेट्स एंड सब सेट्स भी बने हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आए और आप ये बहुत आराम से प्रैक्टिस सेट 1.3 कर सकें। ठीक है चैम्प्स, तो साथ में रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ ए के साथ में ये सेट है, ये सेट है, इसके एलिमेंट्स है, क्या है, ए बी सी डी ई, ये कैपिटल में है और ये सब एलिमेंट्स जो है स्मॉल में है। बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है सी डी ई एफ, और सी है इसके एलिमेंट है बी एंड डी। डी है सेट जिसके एलिमेंट्स है ए एंड ई। चैम्प्स, कितने सेट्स दिए हमको? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 सेट्स दिए हमको, और हमको क्वेश्चन पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड विच आर फॉल्स, यानी कौन सा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चैम्प्स देखिए, ये सी और ये जो है सबसेट है, ये सबसेट का साइन है। ठीक है ना, किसकी साइन क्या है ये याद रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। सी का सबसेट है बी, ये पूछा है उसने। ठीक है, और तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले देखिए सी में क्या क्या है। सी हमारा कौन सा है सेट? टी वाला। देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सी जो है, सी में क्या क्या है? तो सी में है बी एंड डी, ये एलिमेंट्स है इसमें सी के। ठीक है, और बी में क्या एलिमेंट्स हैं? तो बी में है सी डी ई एन एफ। ठीक है चैम्प्स, तो क्या ये इसका सबसेट है क्या? बी डी जो है, तो इसमें देखिए सी डी ई है, इसमें बी नहीं है, डी है लेकिन बी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। बी में जितना, सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब बी में होने चाहिए, तब वो उसका सबसेट होता है। सी इज सबसेट ऑफ बी? नो, बिकॉज देयर इज़ अ डी इन सब सेट डी बट नॉट द बी। ठीक है ना, यानी देखिए एकदम सिंपल भाषा में समझाती हूँ आपको। सी में जो भी है, बी और डी है, ये अगर डी में है तो ये सबसेट है बी का। ठीक है ना, नहीं तो ये नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? फॉल्स, है ना। सिंस, ये आंसर आ गया, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी, एलिमेंट्स ऑफ सी इज सी आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत इजीली बता रही हूँ कि जो बी में है इसमें क्या क्या है? बी है, इसमें बी है क्या? नहीं है। डी है इसमें, तो इसमें डी है, तो इसमें ऑल एलिमेंट्स नहीं है, यानी इसमें बी भी होता तब ये सबसेट ऑफ डी होता, बी होता। सी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है चैम्प्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए इज़ सबसेट ऑफ डी। ए क्या है? ए बी सी डी ई सब दिया है। देखिए ए लिख लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई। ठीक है, और डी में क्या है? तो डी में हमको दिया है ए एन ई। अगर ये पूछता कि डी इज सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे डी होता, यहाँ पे ए होता, तो ये ओके था, ट्रू था, क्योंकि डी में ए भी है और ई भी है। लेकिन हमको पूछा है ए इज सबसेट ऑफ डी, तो नहीं, ए में ज़्यादा नंबर्स हैं ई के, इससे ई के स्लैब से। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है ए सबसेट ऑफ डी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। फॉल्स आया तो क्या लिखना है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन डी। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में अब? देखिए इसमें ए है, ई है, लेकिन बी सी डी नहीं है ना, इसमें भी बी सी डी होना चाहिए था, तब ये इसका सबसेट होता। ठीक है चैम्प्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। चैम्प्स, हमको दिया है डी इज सबसेट ऑफ बी। डी क्या है? तो डी लिख लेते हैं, डी का है एलिमेंट्स ए एन ई, और बी के एलिमेंट्स है
सी डी ई एन एफ। तो देखिए इसमें ए नहीं है, ई एक ही है, ठीक है ना। तो ई एक होने से ये भी इसका सबसेट नहीं है फ्रेंड्स। अगर इसमें ए होता तो ये होता, ठीक है ना। ए अगर इसमें होता ना तो ये इसका सबसेट होता। तो यहाँ पे लिख लेना है फॉल्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है चैम्प्स, आ रहा है ये समझ में। चैम्प्स दिया है 4 डी इज सबसेट ऑफ ए। डी क्या है पहले वो लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू ए एन ई एंड ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एन ई। देखिए इसमें सब कुछ है, ए भी है और ई भी है, ठीक है ना। तो ये इसका सबसेट हो सकता है ना, हो सकता है नहीं है ही, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ट्रू। ट्रू since all the elements of D are present। या मैंने ट्रू है since all the elements of D are present in A, ठीक है। यानी इसमें D में जो है A प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है चैम्प्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चैम्प्स B इज सबसेट ऑफ A, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो बी का क्या है, बी देख लेते हैं। बी में है सी डी ई एन एफ, ये एलिमेंट्स है। और ए में क्या है, तो ए में है ए बी सी डी एन ई। अब देखिए इसमें सी डी ई तो है, सी डी ई है, लेकिन एफ नहीं है। सब एलिमेंट्स होने चाहिए तभी वो उसका सबसेट होता है चैम्प्स, ठीक है। तो ये इसका सबसेट ये भी नहीं है, तो लिख लेंगे फॉल्स। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज नॉट आर नॉट प्रेजेंटेड इन ए, ठीक है। Therefore it is not, ठीक है। लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट है C इज सबसेट ऑफ A। C क्या है, तो C लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू B एंड D। और A में है A B C D एंड E। तो B और D इसमें है ना, दोनों में भी, तो इट इज़ ट्रू। चैम्प्स आ गया आपको समझ में कैसे करा है। ट्रू सिंस all the elements of C are present in A, ठीक है ना चैम्प्स। देखिए जो पहला नंबर है ना उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे नंबर में होने चाहिए। जो भी न्यूमरल दिया है, जो भी सी दिया है और ए दिया है, तो सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होना चाहिए। यानी ये इसका सबसेट, सबसेट यानी इसमें जितने भी है उसमें से कुछ इसमें होने चाहिए, इसमें जितने हैं सब कुछ इसमें होना चाहिए, ठीक है चैम्प्स। आई होप ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे समझाया आपको कि जो पहला नंबर है वो सबसेट है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ये सबसेट है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल में सबसेट होना चाहिए तभी वो यूनिवर्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चैम्प्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, टेक द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। यहाँ पे वेन डायग्राम बनाई जाती है। इसमें जो है ये 2 मार्क्स का आता है चैम्प्स। तो अगर आराम से सीख लेंगे 2 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे चैम्प्स, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल नंबर्स बना देती हूँ। आपको क्या बोला है उसने, इसमें क्वेश्चन में दिया है 1 to 20 यूनिवर्सल सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स के। तो पहले लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या होता है 1 to 20 के बीच में। तो 1 2 3 4 फ्रॉम दिया है तो 1 to 20 पूरा लेना है। 1 2 4
ऐसे 1 2 3 4 कंटिन्यू करते हुए 20 तक, ठीक है। ये यूनिवर्सल हो गया। अब उसने क्या बोला है आपको, एक्स के बारे में बताया है। एक्स जो है वो है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7 एंड सॉरी मोर देन 7 एंड लेस देन 15। तो 7 से ज़्यादा कौन सा नंबर होता है, तो ये होता है 8, ठीक है ना। 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 15 से छोटा नंबर तो 14 नंबर आ गया। 8 से शुरू किए क्योंकि 7 से बड़ा नंबर है। एक्स जो है ये एक्स यहाँ पे लिख दिया। एक्स इज़ बिगर देन 7 एंड स्मॉलर देन 15। बिगर देन 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया चैम्स। आपको वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये देख लीजिए सही से, इसको हमने लिख दिया। पहले यूनिवर्सल है, 1 2 3 4 20 बोला था तो हमने 1 2 20 तक लिख दिया, ये यूनिवर्सल है। उसके बाद में एक्स के बारे में बताया है कि वो ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो 8 9 10 11 12 13 14 जो कि 7 इधर आता है उससे बड़ा नंबर है और 15 से छोटा नंबर है, ये लिख दिया। अब वेन डायग्राम कैसे बनाना है वो देख लीजिए। चैम्स देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया और इसके अंदर एक ओवल शेप बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो बड़ा है ना ये यूनिवर्सल है और जो इसके अंदर ये छोटा सा है ये एक्स है, ठीक है चैम्स। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स और इसके अंदर जो एक्स आपने वैल्यू जितनी लिखी है वो यहाँ पे लिख लेनी है। तो 8 9 10 10 11 12 13 एंड 14 ये नंबर्स लिख दिए मैंने। अब देखिए ये यूनिवर्सल है, ये बड़ा नंबर जो बड़ा जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल है। तो जो आपने यहाँ लिखा है ना वो इसमें नहीं लिखना है। यूनिवर्स में ये सब नंबर्स आने चाहिए लेकिन एक्स में सिर्फ यही नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्स में से ये वाले नंबर निकाल देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स में है तो वो हम हो जाएगा सही से, ठीक है ना। तो देख लीजिए मैं आपको बता दूँ कैसे लिखना है। तो 8 तक आपको लिखना नहीं है क्योंकि जो 8 यहाँ से शुरू होता है तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7 भी लिख दिया क्योंकि 8 यहाँ पे है। 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ से मैं अगेन 15 से लिखना शुरू करती हूँ। 15 16 17 18 19 एंड दिस वन इज़ 20। ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया चैम्स। आ गया समझ में क्या करना था। यूनिवर्सल जो नंबर है वो लेना था बड़े बॉक्स में और जो हम बॉक्स लेना नहीं है, बनाना नहीं है, पहले आपको बॉक्स बना लेना है, उसमें नंबर्स नहीं लिखने हैं। जो आपको वेन डायग्राम बनाने बोला है ना तो जिस नंबर को बोला है उसने वो वाले नंबर पहले लिख लेना है, वो नंबर को छोड़ के जो बाकी बचे हैं वो बाहर लिख लेना है। अब यूनिवर्स में देखेंगे आप, यूनिवर्सल नंबर में, यूनिवर्सल बॉक्स में वेन डायग्राम में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये यूनिवर्स में है। लेकिन एक्स में क्या है तो 8 9 10 11 12 13 14 ये एक्स में है सिर्फ, ठीक है, सेट ऑफ एक्स में। तो ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। चैम्स इतना सब कर लेंगे आप तो 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखना है एक्स है और ये लिखना है यूनिवर्सल है। ये आ गया समझ में चैम्स। नेक्स्ट कर लेते हैं चैम्स वाई। सेकेंड वाला हमारा उसमें क्वेश्चन है y इज़ ए नेचुरल नंबर, y इज़ ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। हमने जो यूनिवर्स लिया है उसी में 1 to 20। तो वापस से यूनिवर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 के बाद में कंटिन्यू करते हुए सो ऑन करके 20 तक हो गया। अब y क्या है तो y जो है वो ऑल प्राइम नंबर्स किसके होते हैं जो खुद के टेबल में सिर्फ आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं चैम्स, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 1 to 20 के बीच में लेना है आपको, ठीक है। तो y का क्या है देखिए, y क्या क्या है हमारे पास, तो नेचुरल नंबर है ना, प्राइम नंबर बोला है तो 2 3 5 7 और 11 13 एंड 17, ठीक है चैम्स। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 और 19 भी एक, ठीक है। ये जो है प्राइम नंबर्स है। अब यूनिवर्स नंबर में 1 to 20 है और y जो सेट है उसमें सिर्फ ये नंबर्स है, ठीक है। ये बनाने आ गया, आपके समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने रोस्टर और जो लिस्टिंग फॉर्म किया है उसमें से अगर आपने सही से वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म होता है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म है, इसमें हम लिस्ट कर दिया है ये। अब इसको हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं।
चैम्स देखिए वेन डायग्राम बनाया है मैंने। अब इसको लिखना है, ये u है तो u में पहले u लिख देते हैं और यहाँ पे y, क्योंकि y सेट है ना, ये y लिख दिया। अब जितने y के सेट में एलिमेंट्स है ना वो लिख लेना है हमको। यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 ये लिख दिया। ठीक है चैम्स, वेन डायग्राम बता रही हूँ, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। सिर्फ जो आपको दिया है नंबर वो देख लेना है कैसे लिखना है। प्राइम नंबर क्या है 1 to 20 के बीच में, तो हमने वो लिख दिया। अब y सेट में हमको वो नंबर लिखना है, यूनिवर्स सेट में जो बचे हुए नंबर है वो लिखना है। तो पहला क्या नंबर है 1, जो यूनिवर्स सेट में है, इसमें नहीं है। 1 लिख दिया, 2 है ऑलरेडी, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 2, 3 के बाद में 4 नहीं है। ठीक है चैम्स, ये 4 हो गया। फिर 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10, ठीक है, 11 है, 12 लिख दी है, 13, 14, 15, 16, 17 इसमें है, 18, 19 इसमें है, 20। ठीक है चैम्स, देख लिए कैसे लिखा। अब उधर तो ये था कि एक साथ में हमने सेम नंबर थे तो हमने वैसे कर दिया था, लेकिन इसमें अभी अल्टरनेट नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 नंबर्स हमारे इसमें आ गए हैं। वाई सेट में क्या है, ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 है ना, और इसमें यूनिवर्सल में 1 to 20 में पूरे आने वाले हैं। तो ये आपका आई होप वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसमें पूरे इसको मार्क्स स्कोर करेंगे। चैम्स देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यू का एलिमेंट्स है, सेट यू के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और पी के सेट है, सेट पी के एलिमेंट्स है 1, 3, 7 एंड 10। आपको शो करना है द सेट्स ऑफ यू पी एन, इसको पी डैश भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यू पी एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी बाय वेन डायग्राम, पी कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी डैश, पी डैश भी बोल सकते हैं बाय वेन डायग्राम। इतना आप समझ लीजिए आराम से, बहुत ईजी है ये भी। अब देखिए इसमें कैसे करना है, आपको पहले लिख लेना है हियर, आपके पास क्या है, ये सॉल्यूशन लिख दिया। आपको बोला है पी यू एन पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डैश यू क्या है आपके पास, तो ये ले लिया 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। पी क्या है, तो पी है 1, 3, 7 एंड 10। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पता है आपको, जो इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कट कर देते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, पी डैश ले लेते हैं, जो समझ में आए बोलिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये है 1 कट कर दिया, 3 कट कर दिया, 7 कट कर दिया एंड 10 कट कर दिया। अब जो बचा है ना 2, 9, 11 एंड 12, ये सब जो पी डैश है, यानी जो यूनिवर्सल में है पी में नहीं है, ठीक है। तो हम पी डैश लिख लेते हैं, ये आ गया। क्या क्या है देख लीजिए, 2, 8, 9, 11 एंड 12, ये सब इसमें नहीं। अब आपको वेन डायग्राम में बताना है, तो वेन डायग्राम यही बना लेती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। जब नंबर्स यहीं पे होंगे ना तो वेन डायग्राम भी यही बना लेते हैं। डायग्राम बना लिया है मैंने। यहाँ पे ज़रूरी है कि बॉक्स ही बनाएं आप, और उसके अंदर ये चाहे ओवल बना लीजिए चाहे सर्कल बना लीजिए, ठीक है। तो इसको हमको पहले पी ले लेना है। पी क्या है, तो पी लिख लेते हैं 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है चैम्स। अब देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है पी डैश, और जो पी डैश के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ये बॉक्स में भर देना है। तो 2, 8, 9, 11 एंड 12 ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ये कैसे हो जा रहा है, देखिए आप यूनिवर्स में क्या है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये यूनिवर्स में है, ठीक है। अब पी में देखिए क्या है 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है। अब पी डैश में क्या है 2, 8, 9, 11 एंड 12, यानी समझ में आया आपको, जो पी में है पी है, पी डैश में नहीं है, पी में नहीं है वो पी डैश में है, और दोनों को मिलाते हैं तो यूनिवर्सल हो जाता है। आ गया चैम समझ में, ये आपने बना लिया, आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे ये करने के बाद में। ईजी है ना बहुत। अब हमको वेरीफाई करना है तो उसके लिए भी
ले लेते हैं नेक्स्ट। चैम्स देखिए सेकंड है वेरीफाई पी डैश डैश इज इक्वल टू पी। ये वीडियो एक्चुअली डिलीट हो गई थी, इसलिए देख लीजिए ऐसी। हियर हमारे पास यूनिवर्सल जो था नंबर्स वो लिख लिया था, पी जो है वो लिख दिया था, पी डैश हमने जो फाइंड आउट किया था वो भी लिख दिया, ठीक है। अब पी डैश में जो नहीं है, पी डैश में जो इसके साथ में है उसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। कट करने से आपको आसानी हो जाती है, पेंसिल से कट कर लिया करें। तो पी डैश क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया, 8 है, 8 कैंसिल कर दिया, 9 है, 9 कैंसिल कर दिया, 11 है, 11 कैंसिल कर दिया, एंड 12 भी कैंसिल कर दिया। और हमको पी फाइंड आउट करना है ना, पी और पी डैश डैश को वेरीफाई करना है। तो पी का जो सेट था उसको इक्वेशन 1 काउंट कर लिया, लेबल कर दिया। अब हमारे पास जो ये यूनिवर्सल में जो बचे हैं ना, इसको पी डैश डैश, पी डैश में जो नहीं है उसको पी डैश डैश करके तो ये नंबर्स लिख दिए 1 3 7 10, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन काउंट लेबल कर दिया। अब देखिए जो पी डैश डैश में है वही पी में है ना, 1 3 7 10, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की वजह से देयरफॉर पी डैश डैश इज इक्वल टू पी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ईजी था ना चैम्स, ये हो गया आपका। चलिए फोर्थ कर लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है। ए इज इक्वल टू, ए का सेट क्या दिया है एलिमेंट्स का, 1 3 2 एंड 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए लिखना है आपको, तो इतना ईजी है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब कैसे लिख लेते हैं, देखिए 3 सबसेट लिखना है तो समझ लीजिए मैंने इसको बी ले लिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं चैम्स, ठीक है ना। तो बी ले, इधर बी ले लेती हूँ, और आप देखिए इसमें 1 लिख दिया। एक भी एलिमेंट लिख सकते हैं आप, एलिमेंट बस खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। 1 3 2 आपने कुछ भी लिख दिया तो वो 7 ये सही हो जाएगा। ये नंबर्स में से कुछ भी आना चाहिए, आप ये ले सकते हैं 1 and 3, ठीक है। 3 2 और 2 7, ठीक है। फिर 1 7, फिर 2 3 1 4 1 7 हो गया, 3 7। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं चैम्स। ये एलिमेंट्स, ये नंबर्स होने चाहिए, चाहे एक ही हो। आप 3 नंबर के भी ले सकते हैं, 1 3 2 या 1 3 7 3 7 2। आप ये नंबर ले लेंगे, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे चैम्स, ठीक है ना। ये भी इजी था, हमने फोर्थ अपना कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन बहुत इजीली। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि उस वीडियो में मैं आपकी तमाम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। प्लस अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ मोटिवेट करिए हमें, जो है कमेंट कर सकते हैं, या आप लाइक बटन दबाएंगे तब भी हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि उनको भी अच्छी वीडियोस मिल सके। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक आप देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।